अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज जो हम शॉर्ट स्टोरी डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है एवरीथिंग दैट राइजेस मस्ट कन्वर्ज, जो कि फ्लैनरी ओ'कॉनर ने लिखी है। ठीक है, बहुत ही अच्छी राइटर रही हैं ये। जो ये ओ'कॉनर है, ये 25 मार्च 1925 को पैदा हुई थी और इनकी डेथ डेट जो है वो है अगस्त 3, 1964। ये अमेरिकन नॉवलिस्ट है, शॉर्ट स्टोरी राइटर है एंड एसेइस्ट भी हैं, और ये अमेरिकन लिटरेचर के अंदर एक इम्पॉर्टेंट वॉइस भी मानी जाती है इनकी। इन्होंने 2 नॉवेल्स लिखे हैं, 32 शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी हैं, और साथ में इन्होंने नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ एंड कमेंट्रीज़ लिखी हैं। जो इनके मेजर वर्क्स हैं उसका नाम है, एक का वाइज ब्लड, दूसरे का नाम है अ गुड मैन इज़ हार्ड टू फाइंड, तीसरे का नाम है एवरीथिंग दैट राइजेस मस्ट कन्वर्ज, नेक्स्ट का नेम है द वॉयलेंट बियर इट अवे। ये जो मैंने 4 नेम लिए हैं ये इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं। इसके अलावा बात करते हैं फर्दर इसी राइटर के बारे में, तो ये एक साउथर्न राइटर थी जिनका मोस्टली स्टाइल जो था वो साउथर्न गोथिक स्टाइल था, और साथ में इनकी जो सेटिंग्स थी मोस्टली वो रीजनल रही हैं। अगर हम बात करें फर्दर इसी राइटर के बारे में, तो इनकी जो राइटिंग है वो रिफ्लेक्ट करती है हर ऑन रोमन कैथोलिक फेथ। ठीक है, उनका जो रोमन कैथोलिक फेथ था उसको रिफ्लेक्ट करती है, एंड फ्रीक्वेंटली एग्जामिन्ड क्वेश्चंस ऑफ मोरालिटी एंड एथिक्स। ठीक है, इनके बारे में भी इनके जो वर्क्स है वो बात करते हैं। अब जो हम वर्क पढ़ने जा रहे हैं वो वर्क है एवरीथिंग दैट राइजेस मस्ट कन्वर्ज। ठीक है, ये वर्क है। इस वर्क को समझने से पहले हम लोगों को एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है उसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि इस वर्क को लिखने के पीछे हिस्ट्री क्या थी, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था, उसको अंडरस्टैंड करते हैं। अब क्या हुआ था, बेसिकली सिविल राइट्स मूवमेंट चल रही थी। जब सिविल राइट्स मूवमेंट चल रही थी ना, उसी दौरान एवरीथिंग दैट राइजेस मस्ट कन्वर्ज लिखा गया। और तब क्या हुआ था, जब फेडरल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट्स थे ना, उन्होंने ना जो स्वीपिंग रिफॉर्म्स थे उनको नॉर्थ एंड साउथ के एंड की तरफ पॉवर्टी में भेज दिया था। पॉवर्टी और डिस्क्रिमिनेशन कर दी थी उन्होंने, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। तो जो ये पॉवर्टी और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का एलिमेंट है ना, ये हम लोग इस शॉर्ट स्टोरी के अंदर भी देखने वाले हैं। अब ये हुई कब थी, 1950s की बात है। तो जो साउथ के अंदर एरिस्टोक्रेटिक प्लांटेशन सिस्टम था ना, उसको डिसमेंटल्ड कर दिया गया था। जो अर्बन एरियाज थे ना, दिस स्वेल्ड विद एन इन्फ्लक्स ऑफ जॉब सीकर्स फ्रॉम रूरल एरियाज। इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये है कि जो शहरी इलाके थे ना, वहाँ पे जो जॉब सीकर्स थे, जिनको जॉब की तलाश थी ना, उनकी आमद का सिलसिला शुरू हो गया था। और सेम टाइम पे क्या हुआ था, कॉलेज एडमिशन स्वेल्ड एज हायर एजुकेशन बिकेम मोर अफोर्डेबल फॉर अ ग्रेट नंबर ऑफ वाइट्स एंड माइनॉरिटी ऑफ ब्लैक्स। जो हायर एजुकेशन थी ना कॉलेज के अंदर, वो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल हो गई थी, सस्ती हो गई थी। तो उस बेस पे जो कॉलेज में एडमिशन्स थे ना, उनके अंदर बहुत ज़्यादा तरक्की हुई। जो ग्रेटर नंबर ऑफ़ वाइट्स थे उसके अंदर और माइनॉरिटी ऑफ ब्लैक्स थी ना, उन सब ने ईजीली एडमिशन ले लिया था। जो एजुकेशन के सिस्टम था ना, मतलब जो प्राइजेस थे वो चीप होने की बेस पे। फिर इसके बाद ऐसा हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने ना एक अनाउंसमेंट की थी जिसका मतलब था सेपरेट बट इक्वल। ये एक ऐसी अनाउंसमेंट थी जिसकी बेस पे ना जो ब्लैक्स थे और वाइट्स थे उनको ऑलमोस्ट सब पब्लिक एरियाज़ के अंदर ना सेपरेट कर दिया गया था, सेग्रीगेशन करके रख दी थी। तो इस सेग्रीगेशन की बेस से ना बहुत ज़्यादा रेसिस्ट एलिमेंट आए थे। ठीक है, तो इन सब के लिए जो डिफरेंट कैरेक्टर्स ने अपनी लाइफ के अंदर स्ट्रगल की अपनी आइडेंटिटी को क्रिएट करने के लिए, वही हम लोग स्टोरी जो है ना द राइजेस मस्ट कन्वर्ज के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्लियर हो गया होगा। कैरेक्टर्स की तरफ आते हैं। दैट एवरीथिंग दैट राइजेस मस्ट कन्वर्ज, इसमें जो पहला कैरेक्टर हमारे पास वो जूलियन का है। जो जूलियन है ना, ये बेसिकली ना रिसेंटली ग्रेजुएट हुआ है अपने कॉलेज से और अपनी माँ के साथ रह रहा है। और ये टाइपराइट्स जो है ना, टाइपराइटर्स, ठीक है, तो जूलियंस जो है ना वो सेल करता है टाइपराइटर्स को टू मेक मनी, जबकि इसका हाफ हार्टेडली जो है ना खुद के भी एम्बिशन यही होते हैं कि ये एक राइटर बने। जो जूलियन होता है ना, अब वो फील क्या करता है, अपनी मदर के लिए कंटेम्प्ट फील करता है, यानी कि हकारत की नज़र से देखता है अपनी माँ को। क्यों देखता है, क्योंकि उसकी माँ जो है ना वो सोचता है कि फुलिश भी है, आउटडेटेड मैनर्स रखती है, डिटैच्ड है रियलिटीज़ जो कि वर्ल्ड के अंदर चेंजेस आ चुकी है ना, यानी कि दुनिया बदल चुकी है उन रियलिटीज़ से। क्यों, क्योंकि उसकी माँ जो है वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करती है, शी इज़ अ रेसिस्ट।
उसको उसके कॉलेज में ना प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजी सिखाई गई थी रेशियल इक्वलिटी के बारे में ना। तो जिसने जो उसको सीखा था ना, वो उसको अपनी लाइफ के अंदर प्रैक्टिस करना चाहता था और उसको प्रैक्टिस भी करता था, लेकिन वो अनेबल था इसके ऊपर एक्ट करने से, एक्ट नहीं कर पाता था वो इसके ऊपर। या फिर ना वो साथ ये भी चाहता था कि अपने आप को ना एक अफ्रीकन अमेरिकन जो हैं उनके साथ मीनिंगफुल कन्वर्सेशन के अंदर ना इंडल्ज करे, बिजी रखे खुद को। जो इसके ग्रैंडफादर थे ना, उनकी जो हवेली थी, ये उसकी भी ख्वाहिश रखता था, वहाँ पे आराम की, वहाँ पे उनकी प्राइवेसी की भी ख्वाहिश रखता था, और साथ ही साथ इसका बिलीव था इन द फ्रीडम ऑफ स्लेव्स। यहाँ पे हमारा एक करेक्टर ख़त्म हुआ। नेक्स्ट करेक्टर है जूलियंस मदर, ठीक है, जूलियन की माँ। ये एक मिडिल एज औरत है, ठीक है, जो कि ओल्ड साउदर्न फैमिली से बिलोंग करती है। ये इनरोल्ड होती है एक्सरसाइज क्लास के अंदर एट YMCA, ठीक है, YMCA जो है वहाँ पे ये इनरोल होती है। और इसकी मदर जो है ना, ये बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करती है अपने बेटे के लिए, और काफ़ी सेक्रीफाइस करके वो अपने बेटे को ना एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है। इसकी माँ बहुत मोडेस्टली रहती है, और जो जितनी भी पास्ट हिस्ट्री होती है, ठीक है, जो पास्ट की यादें होती हैं, फैमिली की यादें होती हैं, ठीक है, फैमिली के जो प्लांटेशन और पॉलिटिकल जो सोशल इन्फ्लुएंस होता है फैमिली के ऊपर, जितनी भी प्रीवियस जनरेशन की रही है उसके ऊपर जो जो ग्रीफ गुजरे हैं, उन सबको याद करती है। और साथ में इसका बिलीफ ये भी था कि जो सेग्रेशन है ना, सेग्रीगेशन जो है वो होनी चाहिए, और जो ब्लैक है उनको सेपरेट होना चाहिए, और जो वाइट है उनको सेपरेट होना चाहिए, और जो ब्लैक है ना उनसे बुरे तरीके से ये पेश आना चाहिए। ये इसकी मदर का बिलीफ था। नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारे पास कार्वर का। ये 4 साल का एक ओल्ड बॉय है, ठीक है, 4 years ओल्ड बॉय है बस के अंदर, ठीक है, और जो है ना ये सन है एक इम्पोजिंग ब्लैक वुमेन का। कार्वर जो है ना बड़ा ऑब्लिवियस दिखता है अपनी माँ की तरफ, ठीक है, माँ के हार्श एटीट्यूड की तरफ, और ये ना कोशिश करता है कि जो जूलियन की माँ है ना बस के अंदर, उसके साथ खेले। उससे नेक्स्ट करेक्टर है हमारे पास कार्वर्स मदर, ठीक है। अब ये करेक्टर कैसा करेक्टर है? ये ऐसा करेक्टर है कि ये एक टायर्ड, थकी हुई सी और इम्पेशेंट ब्लैक वुमेन है बस के अंदर। ये कार्वर की माँ है, और जो इसकी माँ है ना, ये बस के अंदर गुस्से से अपने बेटे को झड़कती है, क्योंकि उसका बेटा जो है ना वो जूलियंस की माँ के साथ खेल रहा होता है। और जब जूलियंस की माँ जो होती है ना, कार्वर को एक पैनी देती है ना, एक सिक्का, एक पैनी देती है ना, तो इसकी माँ जो होती है ना फ्लाइज इनटू रेज, उसको गुस्सा आ जाता है, और सामने ये करती है, वो ना जूलियंस की माँ को धक्का देती है ग्राउंड के अंदर। और उसके बाद क्या होती है, इस अब धक्का किसने देती है? वो अपने लार्ज पर्स, उसका एक बड़ा बैग होता है, उसे धक्का देती है वो। और इत्तेफाक से ना इस औरत ने भी ना वही हैट पहनी होती है, बिल्कुल वैसे जो कि जूलियन की माँ ने पहनी होती है। शी वेयर्स द सेम फुलिश पर्पल एंड ग्रीन हैट दैट जूलियंस मदर वेयर्स। ये इसमें 2 सिंबल आ गए हैं, एक सिंबल है हैट का, एक हो गया पैनी का। ये इंपॉर्टेंट है, आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो वुमेन है, सॉरी नेक्स्ट जो करेक्टर है वो है द वुमेन विद रेड एंड वाइट कैनवस शूज़। ये नेक्स्ट करेक्टर है हमारे पास। ये भी एक वाइट पैसेंजर है बस के अंदर, और उसके भी सेम व्यूज़ हैं जो कि उसकी जूलियन की माँ के व्यूज़ हैं, नैरो व्यूज़ अबाउट रेस, ठीक है। और ये क्या करती है, ये मूव टू बैक रो ऑफ सीट्स जब एक ब्लैक वेल ड्रेस्ड मैन जो है ना बस के अंदर आता है तब। अगला कैरेक्टर जो हमारे पास है वो है द वुमन विद द प्रोट्रूडिंग टीथ, ठीक है, फैले हुए दांत के साथ एक औरत आई है हमारे पास। ये भी एक वाइट पैसेंजर है बस के अंदर, और ना शी चैट्स विद जूलियंस मदर अबाउट द हीट, गर्मी के बारे में बात करती है जूलियन की माँ के साथ। और जैसे ही जो ब्लैक मैन, वेल ड्रेस्ड मैन एंटर होता है बस के अंदर, तो ये उतर जाती है। एक हमारे पास है द वेल ड्रेस्ड ब्लैक मैन, ठीक है, ये करेक्टर है हमारे पास। अब ये कैसा करेक्टर है? बेसिकली एक ब्लैक मैन है, ठीक है, जिसने बड़ा अच्छा सा सूट पहना हुआ है, वेल ड्रेस्ड सूट पहना हुआ है, और इसके हाथ में एक ब्रीफ केस है। ये जब बस के अंदर आता है तो ये जूलियन के साथ बैठ जाता है और एक पेपर पढ़ना शुरू कर देता है। और जो जूलियन है ना, वो मैचेस के बारे में पूछता है ब्लैक मैन से। ब्लैक मैन बड़ा इरिटेट होता है। बेसिकली जूलियन जो है उससे चैट करना चाहता है ब्लैक मैन से, ताकि इसकी माँ जो बड़ा अनकंफर्टेबल फील करे, लेकिन वो फेल हो जाता है इस कोशिश के अंदर कि वो एक छोटी सी भी बात कर सके उसके साथ। यहाँ पे हमारे करैक्टर्स हो गए कंप्लीट। अब आते हैं हम लोग अपनी समरी की तरफ। ये जो स्टोरी है ना, एवरीथिंग दैट राइजेस मस्ट कन्वर्ज, ये ना एक वाइट वुमेन है और उसका बेटा है जूलियन और जूलियन की माँ, उनके बारे में एक कहानी है।
जो जूलियन की माँ है ना, उसको अपने वाइट होने में बड़ा फ़ख्र होता है, ठीक है। ठीक, वो बेसिकली ना जो औरत है जिसका मैंने बताया वाइट वुमेन का, जूलियन की जो माँ है, वो ना एक बड़े रिच पर्सन की ना नीस है, सॉरी नीस कह रही हूँ, ग्रैंड डॉटर है, ठीक है, नवासी है। लेकिन अब क्या है, उसकी ज़िंदगी के अंदर बड़ी ज़्यादा गरीबी चल रही है, उसको बड़ा पुअरली अपनी लाइफ को गुजारना पड़ रहा है। और ना वो ब्लैक लोगों को पसंद नहीं करती, जितने भी ब्लैक है ना उनसे वो ना मतलब दूर रहना ही पसंद करती है। और इसको ना हाई ब्लड प्रेशर का बड़ा इशू है, तो वो अपने ना वज़न को कम करने के लिए क्लासेस लेने के लिए जाती है। क्योंकि अब ऐसा था रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग कि एक ही बस के अंदर ब्लैक लोग हों और वाइट लोग हों, वो इकट्ठे ट्रैवलिंग कर सकते हैं, इकट्ठे सफ़र कर सकते हैं। इस बेस पे ना वो अपने बेटे को अपने साथ लेके जाती है कि उसका बेटा उसके साथ बैठेगा, तो वहाँ पे ब्लैक एंड वाइट वाला कोई सिस्टम नहीं होगा, यानी कि उसके साथ कोई और ब्लैक आकर नहीं बैठ सकता। तो वो चाहती है कि उसका बेटा उसका साथ दे, उसके साथ बैठे। लेकिन इसका बेटा जो है ना, उसके ख्यालात अपनी मदर के बिल्कुल ऑपोजिट है। ये थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड क्लियर हो गया होगा स्टोरी का। अब स्टार्ट करते हैं। अब स्टोरी ऐसे स्टार्ट होती है कि जूलियन जो है ना, उसके बारे में बताया राइटर ने कि ये एक रीसेंट ग्रेजुएट, कॉलेज ग्रेजुएट स्टूडेंट है, ठीक है। और जो अपनी माँ के साथ जो है ना वीकली क्लासेस लेने के लिए, वेट लॉस करने के लिए YMC के अंदर, YMCA, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ YMCA, ये पूरा वर्ड है। यहाँ पे ना अपनी माँ के साथ यहाँ पे उनकी वेट लूज़ करने के लिए क्लासेस लेने जाता है साथ उनके, ताकि उनका जो ब्लड प्रेशर का इशू है ना वो ठीक हो जाए, रिड्यूस हो जाए। अब क्या होता है, ये हर हफ्ते जाता है उनके साथ, और इसको जाना पड़ता है। क्यों जाना पड़ता है? क्योंकि अब इंटीग्रेशन कर दी गई थी ब्लैक्स एंड वाइट्स की, कि वो बस में बैठ सकते हैं इस बेस पे। तो वो जो है ना अपने बेटे के साथ जब वापस आ रही होती है ना, तो उस वॉक के दौरान जो है ना अपने नेबरहुड से वो आ रहा है जूलियन, वो इमेजिन करता है कि वो भी ना यहाँ पे एक घर बनाएगा अच्छा वाला, और वो डिक्लेयर करता है कि वन डे विल मेक मनी। मैंने यहाँ पे लिखा है ना वन डे विल मेक मनी। तब वो डिक्लेयर करता है जब अपनी माँ के साथ वापस आ रहा होता है उस बस स्टॉप से, उस जगह से जहाँ पे अपनी माँ को लेके गया था। लेकिन जब वो डिक्लेयर करता है ना एक दिन मैं पैसा कमा लूँगा, ठीक है, हालांकि उसको पता है कि वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकता, बहुत ही ज़्यादा खस्ता हाल है इसलिए। लेकिन उसकी माँ जो है ना उसको हमेशा इनकरेज करती है कि ख्वाब देखो, ठीक है, सेइंग दैट इट विल टेक टाइम टू इस्टेब्लिश हिमसेल्फ, कि वक्त लगेगा लेकिन तुम ख्वाब देखो। इसके बाद क्या होता है, वो अपनी जो चैटर होती है, बातचीत जो होती है, कंटिन्यू रखती है, और उसको बताती है अपने बेटे को कि तुम्हारे जो मेरे जो ग्रैंडफादर थे ना, उनके पास एक बड़ा प्लांटेशन था, वहाँ पे 200 स्लेव्स थे। बड़ा एम्पेरस फील करती है बाद में, और कहती है कि अब जो स्लेवरी के डेज थे ख़त्म हो चुके हैं। जिसके जवाब में वो ये भी कहती है साथ ही कि ना जो ब्लैक होते हैं ना, ब्लैक है, अब उनको जो है ना अपनी आज़ादी मिल चुकी है उठने की, राइज होने की। लेकिन कहती है कि उनको ना ये वाइट से सेपरेट ही होना चाहिए। वो कहती है ब्लैक शुड बी फ्री टू राइज बट दे शुड डू सो सेपरेटली फ्रॉम वाइट्स, ठीक है, ये वो बोलती है। अब जो दोनों है ना वो सोचते हैं अपने ग्रैंडफादर के घर के बारे में। अब इसके बाद जो है ना जूलियन की जो माँ है वो एक ब्लैक नर्स है, कैरोलिन, उसके बारे में बड़ा नेगेटिव वे में सोचती है, तो ना जूलियन को गुस्सा आता है। और जूलियन जो है ना अपने माँ के प्रेजुडाइज के जो रिएक्शन के तौर पे ना क्या करता है, बस के अंदर ना एक ब्लैक पर्सन होता है उसके साथ बैठ जाता है। अब जब वो बस स्टॉप पे पहुँचते हैं ना, तो जो जूलियन है ना वो अपनी टाई को रिमूव कर देता है ताकि वो एक ठग की तरह दिखे, एक गुंडे की तरह दिखे, अपनी माँ को तंग करने के लिए। जूलियन जो है ना वो ये इसलिए करता है ताकि वो ना अपनी माँ को बता सके कि जो अपेयरेंस होती है ना वो मैटर नहीं करती, जो लुक्स होती है ना वो मैटर नहीं करती। कहता है कल्चर जो है ना वो माइंड के अंदर होता है। और जब इस दौरान जब अपनी वो पेरेंट्स चेंज करके ना अपनी माँ से आर्ग्यू कर रहा होता है ना, क्योंकि इन दोनों का आर्ग्यू शुरू हो जाता है ना, बहस शुरू हो जाती है, तो तब ना बस आती है और इन दोनों को ना मतलब वहाँ पे रुक जाती है, इनके आगे आके दोनों बस पे बैठ जाते हैं। और जो जूलियन की माँ है ना पॉइंट आउट करती है रिलीफ के साथ दैट देयर आर ओनली वन वाइट पीपल ऑन द बस, बड़ा रिलीफ के साथ कहती है वो। और उसके बाद जो है ना एक और औरत जो है उनको ज्वाइन कर लेती है, और जब सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन हो जाता है ना वो जूलियन की तरफ टर्न हो जाता है। तो जूलियन की माँ है ना वो कमेंट करती है कि जो जूलियन का वर्क है ना वो एक सेल्समैन का है। कौन सा सेल्समैन? टाइपराइटर सेल्समैन, ठीक है, वो एक टाइपराइटर सेल्समैन का काम करता है, लेकिन ना ये एक राइटर बनना चाहता है।
और उस दौरान जब जूलियन है ना अपनी माँ के ओपिनियंस को जज कर रहा होता है, तो ये बिलीव करता है, ये सोचता है कि शी लिव्स इन अ डिस्टॉर्ट फैंटेसी वर्ल्ड ऑफ फॉल्स ग्रेशियसनेस, मतलब कि एक झूठी जो है फैंटेसी की दुनिया में रह रही हैं। और साथ में वो ये भी फील करता है कि हाँ, इसकी माँ ने जो है ना सेक्रीफाइसेस किए हैं, तो इसलिए तो इनको अच्छी एजुकेशन मिल गई है। लेकिन वो जो है ना हकारत की नज़र से अपनी माँ को इसलिए देखता है क्योंकि उसके आइडियाज़ जो है ना वो रेसिस्ट वाले हैं, डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करने वाले हैं। फिर ना बस रुकती है। अब जब बस रुकती है ना, तो एक वेल ड्रेस्ड अफ्रीकन मैन जो है, अफ्रीकन अमेरिकन मैन है जो कि ब्लैक है, वो ना गाड़ी के अंदर ना, सॉरी बस के अंदर एंटर होता है, बैठता है। और वो किसके साथ बैठता है? जूलियन के साथ ही बैठता है और ना एक न्यूज़पेपर खोल लेता है। जूलियन अपनी माँ को अनकंफर्टेबल फील करवाने के लिए इस बंदे से बात करने की कोशिश करता है और वो इससे ना लाइटर के बारे में पूछता है। हालांकि ना उसके पास कोई स्मोकिंग का साइन होता है, ना ही वो सिगरेट्स उसके पास होती हैं, फिर भी वो पूछता है उसे लाइटर के बारे में ना। तो जो जूलियन है ना, वो ऑकवर्डली रिटर्न्स टू द मैचेस टू द मैन, वो उसको ना माचिस वापस कर देता है आदमी को। और आदमी उसको बड़ा ना घूरता है कि ऐ कि कितना है इन्हें, मतलब इसने क्या किया है। फिर जूलियन जो है ना वो सोचता है कि वो अपनी माँ को ना अब नए तरीके से सबक सिखाएगा। वो फैसला करता है कि जब हम ना बस से उतरेंगे ना, तो मैं अपनी माँ को इग्नोर करूँगा, उसकी तरफ ध्यान नहीं दूंगा। तो इससे क्या होगा, इससे ना इसकी माँ परेशान हो जाएगी कि दैट ही मे नॉट पिक हर अप फॉर होम आफ्टर हर एक्सरसाइज क्लास, कि वो एक्सरसाइज क्लास के बाद उसको शायद घर ना लेके जाए। फिर जूलियन जो है वो डे ड्रीमिंग करना शुरू कर देता है, बहुत ज़्यादा सोचता है और सोचता है कि जब उसकी माँ ना बीमार होगी, तो हो सकता है कि वो एक ब्लैक लॉयर को ले आए या फिर एक प्रोफेसर को ले आए घर के अंदर डिनर पे। तो उसके बाद जो है ना, जब माँ बीमार हो जाएगी ना, तो फिर हो सकता है वो एक ब्लैक डॉक्टर को ले आए। और ये सब कुछ इसलिए करना चाहता है क्योंकि ना वो कोई ब्लैक और वाइट के दरमियान ना बाउंड्री नहीं चाहता। इसी दौरान ना दोबारा बस रुकती है। अब जब बस रुकती है ना, तो एक स्टर्न लुकिंग ब्लैक वुमन होती है, वो अपने बेटे के साथ ना, जो कि 4 साल का बच्चा होता है उसका, बस के अंदर एंटर हो जाती है। जो उसका बेटा होता है वो जूलियन की माँ के साथ आके बैठ जाता है, और जो उसकी माँ होती है वो जूलियन के साथ आके बैठ जाती है। अब जूलियन की जो माँ होती है ना, उसको वैसे ही बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, वो रेस का कोई ख्याल नहीं करती बच्चों के दौरान में ना। तो उसकी तरफ देख के ना मुस्कुराती है, और उसकी माँ जो है ना उस बच्चे को ना एक पैनी भी देती है। और जो इत्तेफाक से उस बच्चे का नाम कार्वर होता है ना, अब वो जो कार्वर की माँ होती है ना, उसने इत्तेफाक से वही हैट पहनी होती है जो कि जूलियन की माँ ने पहनी होती है। अब जो जूलियन की माँ होती है वो उस बच्चे के साथ खेलने की कोशिश कर रही होती है, पीकाबू ये गेम खेलने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन जो फिर हमारे पास कार्वर की माँ थी, उसको गुस्सा आता है और वो गुस्से से अपने बेटे को अपनी तरफ बुलाती है, उसको झड़कती है। जूलियन और जो ब्लैक औरत होती है ना, ब्लैक वुमन, ये दोनों ना इकट्ठे ही सिग्नल को पुल करते हैं, पुल द कोड, ठीक है, वो ना नीचे उतरने के लिए ना बस से। तो जूलियन जो है वो रियलाइज़ करता है हॉरर अपनी माँ के साथ। और उसको खौफ ये होता है कि जो मेरी माँ है ना, वो हर बच्चे को कोई ना कोई पैसे वगैरह देती रहती हैं, तो मुझे खौफ है कि इस बच्चे को भी कुछ ना कुछ दे देंगी। अब क्या होता है कि ना, जूलियन की माँ जो है अपने पर्स से पैनी निकालती है और बच्चे को कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है तुम्हें देने के लिए, ठीक है, और ये एक पैनी है। जो कार्वर की माँ होती है ना, उसको गुस्सा आ जाता है, ठीक है, वो गुस्से से कहती है ही डू नॉट टेक नो बडीज पैनीज। और वो गुस्से से अपना पर्स मारती है उसको, और उस पर्स के लगने से ना उसकी जो बूढ़ी औरत जूलियन है वो नीचे गिर जाती है और वो अपने कार्वर को लेके चल जाती है वहाँ से। अब जूलियन जो अपनी माँ की मदद करता है, जूलियन पहले सारी जो आइटम गिरी होती है उसके नीचे उनको उठाता है, फिर अपनी माँ को उठाता है। उसकी माँ जो है ना बड़ा डिसओरिएंटेड सा उसका लुक हो जाती है, और वो अपनी माँ को कहता है आपको चाहिए कि ना इस चीज़ से कुछ सीखें आप, आपका जो ब्लैक वुमेन के साथ हादसा हुआ है, जो आप ना रेसिज्म क्रिएट कर दी ना, उससे आप कुछ सीखें। तो उसके बाद देखता है उसकी माँ की हालत तो ख़राब है, तो वो अपनी माँ की ना बाजू से उठाता है उसको, और उसकी माँ कहती है ग्रैंडपा को बुलाओ या फिर नर्स कैरोलिना उसको बुलाओ, वो उसको फैचर उसको उसको संभाले। जूलियन भाग के जाता है नर्स को लेने के लिए, अपनी माँ का इलाज करवाने के लिए, लेकिन ये क्या होता है, इट वॉज टू लेट, बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि इसकी माँ की हालत काफ़ी बिगड़ जाती है। यहाँ पे हमारी स्टोरी हुई एंड। थीम्स देखते हैं तो इसमें सोशल कन्फ्लिक्ट ऑफ रेस रिलेशंस आ जाता है, अपेयरेंस आ जाता है, जज अदर्स ऑन देयर अपेयरेंस आ जाता है, लॉन्गिंग फॉर द ग्रेंजर ऑफ पास्ट, सोशल कंडक्ट ये आ जाता है, हैट एक सिंबल है और पैनी एक सिंबल है। अगर सिंबल की बात करें हम इसमें, जो हैट है वो सिंबलाइज कर रही है ट्रांसफॉर्मिंग कल्चर, ठीक है, और जो पैनी है वो सिंबलाइज कर रहा है कि पैट्रोनाइजिंग एटीट्यूड टुवर्ड ऑल अफ्रीकन अमेरिकन। यहाँ पे हमारी ये हुई समरी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।